All right, guys, welcome to yet another episode of the Uncapped Indians, and we are back, and of course, staying true to our brand name as the domestic season starts. And we're pretty happy to bring this episode, all three of us now again. And yes, as I keep telling you guys right at the start of the episode, please membership ले लो. नहीं लेनी है तो like कर दो, share कर दो, subscribe कर दो. अब मैं भी थक गया है. ठीक है, ये सब बोल बोल के अब मैं भी थक गया हूँ. तो जो करना है करो. पर हाँ, of course, listen to this conversation, and I'm sure that it's going to be fun. Dhwanil and Ankit, both of you. I mean, it's been quite a start, to Dulip Trophy, and मेरे को ऐसा लगा कि यार मतलब जो पिच बनाई है, जो ग्राउंड किया है, मतलब एक तरीके से इट्स एन इवन कॉन्टेस्ट, बट स्टिल द bowlers side is a little heavy. But I Yeah, want to start with the star of yesterday, and of course, possibly even today, and that is, when I look at it, it is so heartwarming to see a 19-year-old excited and ready to grind it out along with his brother probably. अगर वो थोड़ा सा और लकी हो जाता तो मे बी शायद उसका भाई भी अभी खेल रहा होता, बट a 19-year-old Donald to come in and show the world that he's ready to sort of grind it out on the ground and play with the tail also. Mushir Khan, what do you have to say? मेरे को मुशीर खान ना थोड़ा थोड़ा मानस लाबुशेन की याद दिलाता है। उसको देखना, कभी भी एक शॉट खेलेगा ना, उसके बाद पहले ग्लव्स निकालेगा, ठीक है, फिर बैट ऐसे ऐसे करेगा, फिर दो बार पिच पे ऐसे ऐसे करेगा, थोड़ा ऐसे ऐसे करेगा, फिर बैटिंग करना है। सो ही सीम्स टू बी वेरी 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 फोकस्ड। बट हाँ, एट द एज ऑफ 19 वी सी हिम, भाई वो इतना अच्छा खेल रहा है, इतने बड़े बड़े बॉलर्स के सामने खेल रहा है, बट ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ योर ट्रेनिंग हैज बीन। अब वो 15 साल का था, तब से ही वो एक अंडर 25 टूर्नामेंट्स खेलता था जिसमें बड़ी बड़ी सेंचुरीज मारता था। 2000 जब वो 16-17 साल का था, तब भी रणजी ट्रॉफी में सिलेक्ट हो गया था, गेम्स नहीं मिली थी। 2022 में एट द एज ऑफ अगेन 16-17 ही वाज गिवन अ गेम इन रणजी ट्रॉफी, बट अनफॉर्चुनेटली तब वो नंबर 5 और नंबर 6 पे बैटिंग कर रहा था एंड कुड नॉट रियली स्कोर बिग, तो वो ड्रॉप हो गया। फिर वो वर्ल्ड कप के लिए गया और फिर वापस आया रणजी ट्रॉफी टीम में, जहां पे उसने कंसिस्टेंटली एक डबल सेंचुरी मारी, फिर एक 50 मारी, फिर फाइनल्स में सेंचुरी मारी। correct. तो ये समवन हुज अ बिग टाइम, अ बिग मैच प्लेयर, वो पहले ये सब सिचुएशन में खेल चुका है। दूसरा, आई थिंक ही प्रेफर्स नंबर 3, और ये बहुत अच्छी बात है, पता है कि उसको नंबर 3 स्लॉट दिया खेलने के लिए। नॉर्मली अगर कोई यंग बंदा आता है तो आप बोलते हो कि नहीं यार, आप 5-6 पे बैटिंग करो, बड़े सीनियर प्लेयर है सारे, अब नंबर 3 पे मत आओ। तो नंबर 3 पे आना, उसके बाद भाई साहब वॉकिंग डाउन द पिच कर रहे हैं स्विंग को नेगेट करने के लिए, सक्सेसफुली Yeah, कर रहे हैं। थोड़ा सा स्टार्टिंग में इधर उधर हुआ, बट टू हैव दैट पॉजिटिविटी, एंड दैट पॉजिटिविटी कम्स फ्रॉम द फैक्ट कि वो प्रैक्टिस बहुत किया होगा पहले, उसने उसको बोला देख है के कि ये बीच में सरफराज भी चालू हो गया था टू नेगेट द स्विंग. तो उसने बोला कि ये वॉकिंग डाउन द पिच में अभी से नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा पहले से ही मतलब वो है, मेरे को आता है ये ऐसे करना, तो वो तब से कर रहा है, विच ऑब्वियसली showed a lot of things. He had a lot of patience. रैश शॉट्स नहीं खेला, उसने एक स्वीप मारा था कुलदीप यादव को, अगर देखा हो तो, उसको डीप yeah, स्क्वायर लेग भी, डीप मिडिल विकेट के दोनों को चीरते हुए बाहर, और वो बॉल हवा में गई ही नहीं। yeah, correct. एंड टू हिट such shots to a quality spinner like Kuldeep Yadav is extremely difficult, and at the age of 19 to do that is very very commendable. सलील अंकोला कहते हैं कि one of the reasons कि उसे मुंबई में सिलेक्ट किया था पहली बार रणजी ट्रॉफी में is because उसमें बहुत खड़ूस एटीट्यूड है। मतलब कि आप अपनी विकेट आराम से नहीं देते हो, यू मेक द बॉलर स्वेट एंड फाइट फॉर योर विकेट, so which is obviously very very nice to see. Credits his brother a lot, credits of course his father a lot. uh, एक बार उसे सचिन तेंदुलकर मैच देखने आए थे वानखेड़े में, तो बोले कि मैं बैटिंग कर रहा था 60 पे, मैंने सचिन सर को देखा तो मेरे को लगा इनको तो इम्प्रेस करना ही है, तो उनको इम्प्रेस करने के लिए मेरे लिए एक मोटिवेशन फैक्टर था। तो वही यार, absolutely fantastic, and he was the second highest run getter in the 1919 World Cup, if I'm not wrong. So, Yeah, I mean, he's destined to be someone that can be looked upon as replacements for people when they retire. पर बहुत and मजा he आया has, मुझे देख के. यार उसके बोलिए. पास एबिलिटी, हमने देखा था उसको अंडर 19 वर्ल्ड कप में, ही कैन रोल हिज आर्म आल्सो एंड टेक अ विकेट ऑन अ क्रूशियल टाइम, so he know how to bowl also. That's the best part, you know. He comes with handy also, you know, to जब भी कोई जरूरत पड़े आपको, you know, to वो 2-4 ओवर जो आपको जल्दी निकालने रहते हैं ना,
so he can work on that. He can evolve around with his bowling also. अच्छा था यार यार, जब कुलदीप यादव को आप ऐसे शॉट खेल रहे हो ना, तो मतलब यू हैव समथिंग इन योरसेल्फ. कुलदीप यादव को सब मार कहाँ भी पड़ी है, मुशीर खान और नवदीप सैनी ने तो खेला है, हम्म, इतने रन्स पड़ गए. आई नो देयर इज अभी भी नथिंग खेल फॉर रहे हैं as we कुलदीप speak. यादव. अभी भी खेल अभी भी दो, अभी भी खेल ही रहे हैं, बट वही है कि जो है आपको विकेट भी देखो ना यार, एकदम ग्रीन टॉप दे दिया है. बेंगलुरु पिच पे जहां पे वो इतनी देर तक खड़ा है, दैट मींस ही हैज, जैसे धोनी ने बोला, पेशेंस है बंदे के अंदर यार. रहे हैं. ये और तो है. मेरे मेरे को पता है एक चीज बहुत अच्छी लगी कि यूजुअली ना ही ऑफ कोर्स ही स्टार्टेड वेरी वेरी स्लो. उसका भाई भी बहुत हम्म. स्लो स्टार्ट किया. मतलब आई थिंक हम्म. वो सब 6 runs ऑफ 52 balls फिफ्टी लगा है. ठीक है. आई थिंक लंच और ऐसा ही कुछ स्कोर था. हम्म. बट यूजुअली व्हाट हैपेंस इज दैट इट इज वेरी इजी टू गो इनटू योर शेल कि आप यार सारी चीजें ब्लॉक कर रहे हो, ब्लॉक कर रहे हो, ब्लॉक कर रहे हो, ब्लॉक कर रहे हो. मेरे को एक चीज बहुत अच्छी लगी. दिस गाय वाज अवेयर. ठीक है. वो वेट कर रहा था कि कब मेरी वो स्कोरिंग ऑप्शंस वाली डिलीवरी आएगी, कब बॉलर थोड़ा सा थकेगा, वो कब वो एक डिलीवरी आएगी. एंड टिल नाउ, ठीक है, एज वी स्पीक, ठीक है, ही इज वेरी अवेयर कि मतलब फील्डर्स कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, क्या क्या बॉलिंग के हम्म. ऑप्शन हैं, और किस हम्म. तरीके से मैं अपने शॉट्स प्लान कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे 4 बॉलें खेलनी है ओवर की विथ नवदीप सैनी. ठीक है. और उसको मेरे को सिर्फ 2 बॉलें देनी है, और उसमें से मेरे को एक सिंगल निकालना ही निकालना है, और उसके अलावा अगर मैं कोई शॉट मार सकता हूँ तो मैं मार सकता हूँ. अदरवाइज ब्लॉक 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 और गेट एन अपॉर्चुनिटी अटैक. एंड यूजुअली ब्लॉक 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 में आपका माइंडसेट बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है. बट इस बंदे का मतलब he's shown that at this age also, which means that he's got the clarity and he's in form. मतलब ही खतरनाक या फॉर्म में कि मेरे को समझ में आ रहा है. he's very game aware and that नवदीप comes सैनी with हंस also रहा था. a lot of practice. नवदीप सैनी को जब सिंगल नहीं दिया ना, मतलब सिंगल लेके उसने बोला नहीं मैं बैटिंग करता हूँ, नवदीप सैनी हंसने लगा उसके ऊपर. अरे अच्छा ऐसा, ठीक है. नवदीप सैनी ने भी एक दो सीरीज दिखाए भाई. नवदीप सैनी ने खड़े हाँ, खड़े नवदीप बैक सैनी बैकफुट पे जो, आई थिंक 30-35 बॉल्स के बाद बोला कि अभी मैं खेलूंगा, अभी तू रूप में इंडिया खेला हूँ यार, क्या मेरे को बोल रहा है. नहीं. या But Navdeep मतलब. Saini, I really have to credit him. वो जिस तरीके से उसने कहा कि, and I think a lot of bowlers now have have understood that it's important to bat. It is important हाँ to हाँ. bat to sort of make it to the side because uh, हर कोई बॉलिंग कर रहा है, हर कोई बैटिंग कर रहा है. आपने देख लिया अभी श्रीलंका सीरीज में बैटिंग बॉलर बैट्समैन बॉलिंग कर रहे हैं, बॉलर्स बैट्समैन कर रहे हैं. सब ऐसे ही चल रहा है. मतलब आज ऐसे ही चल रहा है. बट it was great. But Ankit, I want to sort of focus on one more guy who was extremely impressive. ठीक है. जब हाथ में उसके बॉल था और अभी भी जब है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार ये बंदा is very determined to make it into the test side, and of course make his name by Indian side में आके. मतलब he wants to really sort of play more than the one test that he's played. या Akashdeep. आई मीन जिस हिसाब से इसने यार रेड्डी को बोल्ड मारा ना यार, आकाशदीप की मैं बात करूं तो मेरे को सीधा वो विकेट मेरे को कहाँ लेके गया पता है, ये अपना जैक क्रॉली के पास. पहला वाला नहीं, जो नो बॉल नहीं हो गई थी वो नहीं. नो बॉल हो गई तो उसपे तो विकेट कार्टव्हील करने लगता है, बट सेकंड टाइम बोल्ड मारता है तो निप ब्रेकर ही रहती है, और खाली बेल्स जाता है और ऑफ स्टंप उड़ता है. सिमिलर हैपेंस विद द नितेश रेड्डी आल्सो. नितेश रेड्डी जो को कुछ नहीं समझ कर में ही नहीं सकते थे आया, उस बॉल पे तो. नहीं कर सकता था, उसको समझ में ही नहीं आया क्या हुआ. और इस चीज के लिए पता है वो जो उसकी इन स्विंगर है ना, वो बहुत अपने आप को हाईली रेट करता है बिकॉज ऑफ रश्मि रतन शुक्ला, जो वो टाइम पे कोच हुआ करते थे इसके बंगाल के. हाँ. हम्म. तो उन्होंने, तो पता है जब ये खेल रहा था तो किसी के दिमाग में किसी ने डाल दिया कि भाई तू अभी 31 या 30 कुछ फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले जिसमें इसके 107 विकेट है, तो उसको बोला भाई देख तेरा एक पेटेंट है इन स्विंगर, बट तू और विकेट ले सकता है अगर तू आउट स्विंगर भी सीख ले. तो रश्मि रतन शुक्ला बोलता है तेरे दिमाग में किसने डाल दिया, तू ऐसे ही बॉलिंग करता रहे एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू. अगर विकेट पे मदद मिली या फिर बॉल को मेंटेन किया गया, यू विल गेट योर आउट स्विंगर ऑल्सो, बट यू नीड टू फोकस ऑन योर दिस इन स्विंगर ओनली. और हमने वो देखा भी पहले टेस्ट मैच में यार, जिस हिसाब से वो ऑली पोप को एलबीडब्ल्यू करता है हम्म. एकदम, मतलब वो ऑन द विकेट ही रहता है. अंपायर चलो उसको लेग बाई शायद दिया था, फिर वो लोग रिव्यू लेते हैं उस मैच में, तो वो जाके ऑली पोप आउट होता है. सो या आकाशदीप इज ही हैज प्लेड अ लॉट ऑफ क्रिकेट यार आल्सो. आई मीन रणजीत चलो 31 ही खेला है, बट
उन्होंने बाकी जो विजय ट्रॉफी स्मैट ये सब खेल लिया है काफी यार, एंड ही इज रेडी। एनसीए में भी ट्रेनिंग करते हैं, एंड ही इज अ कॉन्ट्रैक्टेड बॉलर आई बिलीव। हाँ हाँ करेक्ट। हाँ, तो यार उसके ऊपर मेहनत तो हो रही है यार, तो बंदा मतलब डेफिनेटली। एंड यार आप ये भी देखो ना, आपके पास 10 टेस्ट मैच है, उसमें आप कितना आप जूस निकाल सकते हो सिराज और इसको क्या बोलते हैं, जसप्रीत बुमराह का। नहीं ना, यू नीड समवन यू कैन हु कैन बोल ऑल्सो। तो या प्रॉब्ली आकाशदीप, और जैसे फिर विजय कुमार वैशाख, प्रॉब्ली आवेश खान को भी चांस मिल सकता है यार। द अमाउंट ऑफ फर्स्ट क्लास ही हैज प्लेड, एंड ही इज प्लेइंग फ्रॉम 2015 2016 रणजी से, 14-15 से खेल रहा है रणजी में, एंड ही हैज 145 विकेट्स आल्सो इफ वी टॉक अबाउट आवेश खान। और आवेश खान और खलील अहमद ऐसे दो बॉलर है ना, आप इंडिया का कोई भी साइड उठा लो, अगर ये कहीं ट्रैवल कर रहे हैं ना, दे आर रिजर्व बॉलर फॉर अ प्रैक्टिस फॉर एनी इंडियन बैट्समैन। ये जाएंगे ही जाएंगे। आवेश खान तो WTC में भी था यार, खलील ने ना अभी जब अभी क्या WTC। किया, एज वी स्पीक, अब ठीक है, मेरा अभी इसी मैं में बता रहा हूँ इसमें खलील ने अभी क्या किया। अभी उसने हाँ। बॉल डाली मुशीर को, मुशीर ने स्ट्रेट मारा, ठीक है, उसके हम्म हाथ में, मेरे सामने मैच चल रहा है एक्चुअली। तो मुशीर को स्ट्रेट मारा, मुशीर ने स्ट्रेट मारा, उसके हाथ में गई, सीधा वापस मारा विकेट पे, ठीक है, एग्रेशन दिखाने के लिए। वो हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, मुशीर ने उसको फ्रस्ट्रेट कर दिया है। बट आपने इसकी बात करी आकाशदीप की, मतलब ऑब्वियसली अरुण लाल हैज आल्सो हेल्प्ड हिम क्वाइट अ लॉट इन हिज या करियर। या he has been helped by मोहम्मद शमी also, जो करेक्ट। बॉल के लिए ऑब्वियसली उन्होंने कहा है कि भाई अगर आपको ऑब्वियसली अगर endurance चाहिए, और बार बार अगर इफ यू वांट टू हिट दैट फिटनेस। 5 to 7 meter length, which is exactly what he did with Nitish Reddy also. You've got करेक्ट। to have that endurance to play test match cricket, so it was great. But were you impressed? How impressed were you with India A's bowling, Dhwanil, so far? मेरे को दो सवाल है इंडिया ए से। सबसे पहला Hmm. सवाल ये है कि अगर आपने इंडिया A B C D का प्लेइंग 11 तो आप मैच जीतने के हिसाब से चूज करते हो, Hmm. करेक्ट? हम्म You हम्म want to हम्म exploit home conditions. Hmm. Where is Vidwat Kavirappa in the entire equation? If he's the highest हाँ wicket taker in the Ranji करेक्ट। Trophy, where is he in this equation, especially in his home ground? या That is my first question. Are you going to give him game time when one of the three fast bowlers start performing or go for the India-Bangladesh series? That is first. So that was one of the most बट surprising ये decisions. सिर्फ इसके साथ थोड़ी है, कबीर के साथ थोड़ी है, वो तो नहीं नहीं नहीं, you you आई you have a lot of selection issues, and yeah, we नहीं can मैं talk बोल about रहा हूँ, it. मैं ये बोल रहा हूँ कि इंस्टेड ऑफ लेट्स से आवेश खान, हम्म predominantly known for his death bowling, performed well in the Ranji Trophy. I'm not taking anything away. या But probably you should have tried Vidwat Kavirappa to showcase what he can do, especially in front of good batsmen, before people हम्म go for the Bangladesh series. That's one. हम्म Hmm. Second is Tilak Verma. तिलक वर्मा एक लेफ्ट हैंडर है, बहुत अच्छा खेला है। तिलक वर्मा को भी चांस देना चाहिए था। आई थिंक तिलक वर्मा शुड हैव बीन सिलेक्टेड इंस्टेड ऑफ शिवम दुबे। या I understand Shivam Dube is a very good player, nothing taking away from him from the red ball, but तिलक वर्मा को एक चांस देना चाहिए था टू सी हाउ ही डज इन रेड बॉल क्रिकेट। आपने शिवम दुबे को व्हाइट बॉल में रखा था ना एज अ हिटर एक्सेट्रा, वी सॉ इट। नाउ you should have at least asked, or instead of I mean, you can't take Riyan Parag away from the equation, but again I feel Tilak Verma should have been given that opportunity या over a lot of other people in the team. But yeah, Vidwat Kavirappa, someone who should have been given a chance But at this has least. happened. This has also happened, Dhwanil, with the संजू India सैमसन। D and India C team also. Yeah. There are a lot of questions there also. I have. But when we come to that, I will ask those questions. But पता है यार, आवेश खान का चलो तूने एग्जांपल कोट कर दिया, बट आवेश खान इज अ दैट काइंड ऑफ चाइल्ड ना, जो शुरू से, चाइल्ड नहीं बोलूंगा, जब अपनी अर्ली एज से बहुत नॉइज मचा रखा था उसने, पता है, child इसलिए इतना prodigy. जल्दी आ गया। चाइल्ड प्रोडिजी तू बोल सकता है, क्योंकि यार 2 वर्ल्ड कप खेला है बंदे ने, एक वर्ल्ड कप में हाईएस्ट विकेट टेकर था वो इंडिया के लिए, अंडर 19 का 2 वर्ल्ड कप खेल चुका है वो, Hmm. कंपेयर टू एवरीवन। जब ये लोग सोचते भी नहीं थे ना, तब वो रणजी खेल रहा था, लाइक हाउ द मुशीर खान इज डूइंग राइट नाउ। Hmm. Over Hmm. the period, we need to see how Mushir Khan grows his game. Hmm. So Avesh Khan is that kind of bowler who has created in MP arena. वो Hmm. वो उसने अपना नाम बना रखा है,
And when the selection criteria comes for the zonal wise also, अभी चलो ये जोन में थे तो वो खेलता ही खेलता, अभी ये जोन को इन्होंने क्लब कर दिया इंडिया A B C D में, हाँ so yeah probably बट and yes आवेश खान यार, ने बहुत अच्छा किया है यार कल. आई थिंक he was हाँ very consistent yesterday. करेक्ट, In whatever we saw of him yesterday, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि यार हम यूजुअली ना आवेश खान को ना वाइट बॉल फॉर्मेट में देखते हैं, ठीक है. वो एंड भी जैसी वहां बॉलिंग पे पिटाई होती है भाई, मतलब वहां पे बहुत ज्यादा पिटाई होती है, ठीक है. एंड आई थिंक it is very unfair to judge, someone just on the basis of statistics, and करेक्ट, especially when it comes to white ball and IPL and all these things, क्योंकि यार अब गेम बहुत चेंज हो गया, ठीक है. एंड वी स्पोकन हम्म, अबाउट दिस आल्सो इन अदर पॉडकास्ट, बट आई थिंक ये जिस तरीके से उसने कंसिस्टेंटली कल बॉलिंग करी थी, ठीक है, और अभी भी मतलब आई एम श्योर अभी भी करेगा. इट रियली शोड दैट ही हैड द रेड बॉल गेम, ठीक है. करेक्ट, एंड स्पेशली एट द डोमेस्टिक लेवल मुझे मुझे बहुत इंप्रेसिव लगा कल आवेश खान यार, मुझे सीरियसली बहुत इंप्रेसिव लगा. एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉर्ट ऑफ गेट somebody like Abhimanyu Ishwaran also out, driving that ball. मतलब वो अभिमन्यु ईश्वरन को छू ही नहीं रहा था यार, मतलब he knew where his off टच stump भी was. नहीं किया, वो अभी उस करेक्ट, फॉर्म में है, ठीक है, वो अभी बहुत खतरनाक उसमें. और to get him to drive a very wide ball, ठीक है, somewhere down the line, I think you've won that mental battle with the batsman at the opposite end. And वो चीज मुझे बहुत ज्यादा definitely impress करी उसके बारे में. So do And you expect a shot like that from someone like Abhimanyu Ishwaran? Like the way he got out, that's I what don't I'm saying. expect a shot like him from That Abhimanyu is exactly Ishwaran. what I'm saying. That is exactly what I'm saying. To get him to drive, ठीक है, वो I But think it's all वो about that स्टंप पे ball बॉल थी, battle. It's all about नहीं setting up यार, that बहुत battle. नहीं, बहुत सारे बैट्समैन ने बहुत फॉल शॉट्स खेले, इंक्लूडिंग करेक्ट, जायसवाल, इंक्लूडिंग ऋषभ पंत, including Abhimanyu Ishwaran. So yes, the bowling was good. It was consistent in end length, probably created Jaiswal, I pressure don't and think then that you got can you a say that wicket. it was But a poor shot. Jaiswal का scoring option है वो. पॉइंट पे करेक्ट, जो पॉइंट वो पे, कैच हुआ पॉइंट पे है, जो वो मारता है जायसवाल ना का कट तुम शॉट, कह नहीं इज सकते अ कि वो वेरी पुअर स्ट्रॉन्ग, शॉट था. यस, अरे बट I ऋषभ agree it पंत is showing. डेफिनेटली ही शुड हैव, ऋषभ पंत को तो डेफिनेटली उसको क्या कहते हैं थोड़ा बहुत टाइम लग उसमें. और नीतीश कुमार नहीं, रेड्डी वाज वेरी वो तो अनलकी अनप्लेएबल टू ही था हैव. वाज यार, आउट वो तो फॉर, यार कोई भी होता दुनिया में. अनप्लेएबल था, वॉशिंगटन सुंदर वाज अनलकी. वॉशिंगटन सुंदर मतलब वो वैसा आउट रन हुआ आउट जैसे हो गया, रन वो आउट वैसा हो आउट गया रन यार, आउट हो गया वो बेचारा, जैसे होना नहीं चाहिए. But हम्म, of course, when you look at नहीं, it, and then obviously Sai जायसवाल का Kishore स्कोरिंग जैसा बंदा ऑप्शन है who's वो. been working on his batting quite a lot, that was very disappointing. जिस तरीके से वो आउट हुआ, it was like कि यार उसको पता ही नहीं चल रहा था कि बॉल कहाँ जा रही है. साई So if you किशोर, want on him, Sai Kishore यार, या साई किशोर comes after an injury. of course he comes after an injury. TNPL में वो बॉलिंग नहीं की TNPL थी, में भी बैटिंग with की थी injury भाई, ही खेल रहा TNPL में था. बैटिंग की थी उसने, बट यार हाँ, सिर्फ comes बैटिंग after बैटिंग an करी injury. थी और वो डाल नहीं पा रहा है. But still, बायस है if ना you're मेरा साई working on किशोर your पे. batting, if you're working on your batting for quite some time, then obviously there are things that are expected. But maybe it is predominantly for white ball. But yeah, I mean, it's going to be an interesting game, and Mushir Khan has in fact made it into a very interesting game now because it's a green top still, and या Bangalore, of course, is going to be a ground which is definitely going to support the bowlers. Right now, as we speak, 97 overs gone. India B is at 262 for 7, and Mushir Khan strongly there at 146 with 307, and Navdeep Saini is just 8 runs away from his half century, by the way. So hopefully, yeah, we get a game, a good game, and we get to see the Gills and the Rahuls also performing, with the bat, and of course the Parags, करेक्ट, etc. Moving on to the next game, India D and India C. Oh my God, India D really playing true to their सीरियसली name. यार, मतलब जिस तरीके से उन लोगों ने बैटिंग करी है, जिस तरीके से वो लोग आउट हुए हैं, जिस तरीके से उन लोगों ने विकेट दी है, चाहे पडिक्कल हो, चाहे ताइडे हो, चाहे कोई भी हो यार, मतलब श्रेयस मुझे ऐसा अय्यर ही लगा देख कि लो यार यार, क्या बिल्कुल ही अच्छा नहीं था. बिल्कुल ही अच्छा ये नहीं था. मैच क्या बॉलिंग की है भाई आनंदपुर में, इंडिया सी ने. इंडिया सी ने क्या आनंदपुर में हुआ था, बॉलिंग की है. हर्षित राणा चार सबसे विकेट, अनलक, अरे मैं 4 विकेट है ना, मैं इंडिया डी की बैटिंग के बारे में बात कर रहा हूँ मेरे भाई. अच्छा अभी अभी अ, अभी वाले की बात कर रहा है तू. मैं इंडिया डी और इंडिया सी के बारे में बात कर रहा हूँ. इंडिया डी व्हेन दे पहली स्टार्टेड इनिंग, ऑफ देयर इनिंग्स, मैं मैं पहली अक्षर इनिंग्स की पटेल बात वाली कर रहा इनिंग्स हूँ. की, अक्षर पटेल वाले टीम की बात कर रहा हूँ हाँ भाई. तो मैं वही बोल रहा हूँ, मैं पहली इनिंग्स की बात कर रहा हूँ. हाँ, हर्षित पहले राणा इनिंग्स की. की बात. हर्षित राणा हर्षित राणा तो पहली अभी इनिंग्स बॉलिंग है कर रहा है. भाई. हर्षित राणा अभी है. बॉलिंग करेगा ना, हर्षित राणा अभी अभी कर रहा है बॉलिंग ना करेगा, बॉलिंग हर्षित राणा तो. अरे कल भी तो 4 की विकेट भी उसने. ले लिया उसने अभी. तो वही बोल रहा हूँ ना मैं. हर्षित राणा की बॉलिंग देखने लायक थी, एक्सेप्ट फॉर साई सुदर्शन का विकेट जो उसने आर्यन जुएल का विकेट लिया था, वो बहुत सही था. सॉरी, ऋतुराज गायकवाड़ का विकेट लिया था ना हर्षित राणा ने.
वो बहुत अच्छी बॉल थी, वो जेन्युइनली मजा आ गया देख के। और हर्षित राणा, मैंने पहले वो जब उसने क्लासन को उस प्रेशर ओवर में आउट किया था ना, तभी उसको अभी वो उल्टा करता है, पता है ना ऐसा, वो हाँ उल्टा फिर करता से है, किया किया उधर उसने। चला जाता है बॉलर पे, नहीं, टीम को बैट्समैन के देता पास है, नहीं टीम को जाता। देता टीम हाँ की है। अब वो तरफ तो अपनी किया टीम उसने। को अब वो अपनी टीम को किस करता है अब। ये हम्म। वही है जिसने वो सौम्य सरकार से लड़ाई किया था एसीसी इमर्जिंग एसीसी एमर्जिंग में। उस पे चिल्ला रहा है व्हाट व्हाट। तो बट हाँ, अर्शित राणा उस, यार मेरे को पता है क्या लगता है कि वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई राणा वाज सिलेक्टेड इज because of that over to Henry Klassen where KKR won, and of course domestic performance. But that over probably showed Gautam Gambhir that how what is your ability to handle things under pressure. How do you play under pressure? And if you are outshining or outperforming people and performing really well, you will be given opportunities in white and red ball. So I हम्म think one of the biggest reasons why Harshit Rana selected, and I'm very happy about it also, is this But a long way uh, to go for obviously we consider him as a bowler who can an bat. all-rounder. Maybe yeah, of course, क्योंकि जिस तरीके से उसने कल शॉर्ट बॉल को खेला, was not very nice to see. बट मेरे को एक क्वेश्चन है भाई, क्या कहते हैं अंकित, मैं ना एक एक बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ एक प्लेयर को लेके, ठीक है, एंड इट इज वेरी वेरी क्यूरियस फॉर मी टू सी, क्योंकि एक प्लेयर है ना के एस भरत, ठीक है, ही वॉज गिवन एन अपॉर्चुनिटी व्हेन ऋषभ पंत वाज नॉट देयर, ठीक हम्म है, एंड honestly speaking, ठीक है, and I'm being very very blunt about it, he probably did not do justice to his opportunities, correct? करेक्ट। तो अब ऋषभ पंत वापस आ चुका है, ठीक है, यू हैव अ हम्म लॉट ऑफ अदर कंटेंडर्स आल्सो, ठीक है, हम्म अब ऐसे में आपको अगर कीपर फिर भी ऑप्शंस देखने हैं, यू नो, हम्म फॉर सम रीजन और द अदर दैट के एस भरत इज नॉट गोइंग टू मेक इट टू द इंडिया साइड एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग। ऐसे में आप एक और विकेट कीपर सिलेक्ट करते हो जिसका नाम है संजू सैमसन, ठीक हम्म है, मेरा ये कहना है कि अगर तुम इंडिया टीम में भी खिला रहे हो तो भी उसको बेंच कर रहे हो, और अगर दुलीप ट्रॉफी में ला रहे हो तो भी उसको बेंच कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर तुमने नहीं खिला तो उसको सीधा मना कर दो और बोल दो कि भाई सिर्फ बेंच पे बिठाने के लिए क्यों लेके आ रहे हो उसको, जाए अपना या तो केरला उसको, केरला को या तो लीग खेले एटलीस्ट उसको जाके। अपॉर्चुनिटी दो, उसको फेल होने दो हम्म, और फिर उसको हाँ रफा दफा कर दो, खत्म खत्म करो कि करो भाई हाँ। हमने व्हाइट बॉल में भी तेरे को अपॉर्चुनिटी दी तूने नहीं किया, हमने तेरे को रेड बॉल में भी अपॉर्चुनिटी दी तूने वहां भी नहीं किया, नाउ योर केस इज ओवर, के एस भरत केस इज ओवर, finish. Now we are going to look at Rishabh Pant, we are going to look at KL Rahul if need be, and we are going to look at Dhruv Jurel. Ishan ध्रुव Kishan जुरैल और ध्रुव और ध्रुव जुरैल। जुरैल और ध्रुव जुरैल, या ठीक है। या सो व्हाट इज इट अबाउट दिस सेलेक्टर्स कि यार क्यों ऐसा करते हैं संजू सैमसन के साथ, मुझे समझ में नहीं। चलो चलो केएस भरत का मैं बात करूँ तो केएस भरत का टाइम आया जब ऋषभ पंत नहीं था, ठीक है। हम्म, उसी बीच में केएल राहुल खेल रहा था, केएल राहुल भी इंजर्ड हो जाता है, तो फुल प्रूफ चांस था केएस भरत का यूटिलाइज करने का, कि और उस समय कोई था भी नहीं और किसी के ऊपर और ये लोग किसी को देख भी नहीं रहे थे फॉर अ लॉन्ग रो, इसको हर हम्म, जगह लेके जाते। इसका मेरे को एक ही स्कोर याद है, 45 रन या 49 रन कहीं पे इसने खड़ा होकर बनाया था केएस भरत ने। हम्म, डब्ल्यूटीसी में इसको ऐसा बॉलर ने आउट किया था ना, मैं क्या बताऊं यार, ये दूसरा ही दिन था आया, मतलब फ्रेश डे था, आया और बोल्ड होके चला गया डब्ल्यूटीसी में। वो उस दिन भी चांस था वहां पे, जबकि शार्दुल ठाकुर आके इतना अच्छा रन बनाया था अजिंक्य हम्म, रहाणे के साथ। बट ठीक है चलो, कमिंग टू द संजू सैमसन, मैं तेरे से एग्री करता हूं, देयर इज समथिंग रॉन्ग। जैसे अश्विन को कुछ तो पता है सीक्रेट बीसीसीआई का, वैसे मेरे को लगता है सैमसन को भी कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए कि भाई तेरे को लेके ही जाए, तो हर वर्ल्ड कप में आए ही आए, पर बेंच कर तेरा रहे हैं उसको, नाम पर बिठा तो बेंच पे ही रहे हैं। पानी देने के समय लिए बाद तुम्हें केरला से एक बंदा बुलाना पड़ रहा है यार, मतलब मेरे को उस समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा खासा अभी सीरियसली केरला की यार, लीग होने वाली है, वो भी वहां लीग खेल वही तो लो मैं यार बोल रहा आज, हूँ वहां जा। रिप्लेसमेंट, आठ वो भी तारीख से केरला रिप्लेसमेंट की आया लीग है चालू है ईशान भाई। किशन का। ईशान वो भी किशन का रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट आया है, ईशान वो भी किशन का रिप्लेसमेंट है। रिप्लेसमेंट। He was not part of the first initial team. He has come as a या replacement. यार गंभीर का मेरे को अभी भी यार वो इंटरव्यू याद आता है, चलो मैं खोद के निकाल नहीं रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी। लोग मेरे को बोलते हैं तू गंभीर का अगेंस्ट बायस है, तू कुछ भी करता है, लेकिन है मेरे पास बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं, एविडेंस हैं। गंभीर ने बोला था एक ऐसा प्लेयर है जो सबको
चकमा दे सकता है, ही इज द बेस्ट प्लेयर फॉर मी एज ऑफ नाउ, विच इज संजू सैमसन। उसने एक इंटरव्यू में बोला था बहुत चौड़े में, व्हाई यू आर नॉट बैकिंग, नाउ यू आर द हेड। आप अजीत अगरकर को बोलोगे या आप किसी स्टेट क्रिकेट या फिर किसी को बोलोगे, आपकी बात नहीं मानी जाएगी। Apparently मानी जा रही है। Well, there are some selection issues that would you like to point out in the India D and India C team? Issue, there is no issue. There is no issue. I'm saying that Yes, there are we can selection see. calls that have been okay. Let There are me calls, rephrase. yes, It's a yes. visible. There are It's a certain clearly calls that have visible. been taken, not issues. It's a There have been certain surprising कंट्रोवर्सी मत calls that करिए have been फालतू taken. का कृष्णा मेरे साथ। हाँ, कंट्रोवर्सी नहीं, विजिबल है भाई, ये विजिबल है, मैं सिंपल rephrase सा कर दिया ना विजिबल अभी है। तेरे लिए। हाँ, एक आराम फिर से से आराम से रिफ्रेश rephrase कर। कर दिया। There are certain calls, हाँ, there are certain calls that a little striking, and I'll tell you about striking मतलब अच्छी बात। यश दुबे करके प्लेयर है, plays from मध्य प्रदेश, he was part of the Ranji Trophy team that won। उस टाइम पे यश दुबे used to be a middle order batsman, and Chandrakant Pandit and everyone around said that he should bat top of the order। उसको बैटिंग में ओपनिंग भेजा और उसको बोला कि तेरा एक ही काम है, तेरे को 50, 100, 150, 200 बॉल खेलनी है, बॉल की शाइन निकालनी है, न्यू बॉल को ओल्ड बॉल करना है, ताकि जो तेरे पास आए वो बैटिंग आराम से कर सके और टीम एक स्टेबल पोजीशन में पहुंच जाए। जो उसने किया लेकिन लास्ट रणजी ट्रॉफी में नहीं, उससे पहले वाली रणजी ट्रॉफी, लास्ट रणजी ट्रॉफी जो हुई है उसमें, वहां पे उसकी परफॉर्मेंस हैज बीन ओके। इट्स नॉट बीन a great performance where he has scored heap of runs. He's been okay. However, he has been chosen probably because of the fact that Chandrakant Pandit once said about him कि यार एक बार तो सेट हो गया ना, फिर तुझे आउट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। And of course, his hard work in Madhya Pradesh and taking the team across, and finally में उसने बहुत ही एक gritty innings खेली थी, जहाँ लास्ट जिसमें बॉम्बे के सामने जीतने से पहले। So that was बॉम्बे के सामने ही था, हाँ। So that probably led to his selection, but it's surprising that it's probably based on a Ranji Trophy of 2022-23, because that is when he had a better season as compared to 23-24. So putting it out there, saying it's a little surprising. Not everything is based on Ranjis. Yeah. In the League Trophy is what you're What trying to is- say. But yeah, I mean it is understandable क्योंकि अगर आप सिलेक्टर हो, ठीक है, या फिर अगर आप कोच हो, तो ऑब्वियसली आपने बातचीत करी होगी कि यार ये 4 टीमें हैं और मेरे को जो है ये सारे प्लेयर्स देखने हैं। डेफिनेटली जैसे अभी अंकित ने भी बोला कि यार आप बैक कर सकते हो किसी को और आप वो सिलेक्शन कॉल्स ले सकते हो, एंड डेफिनेटली अगर आप चाहते हो तो कोई बंदा ट्रॉफी भी खेल सकता है एंड इंडिया के लिए भी खेल सकता है, फॉर श्योर, आई एग्री विद दैट। एंड हेंस बट जिस तरीके से इन लोगों ने टीम को एंड आई एम सीइंग दिस, आई डोंट नो इफ इट्स टू एविडेंट या फिर तुम लोगों को भी वही फीलिंग आया कि नहीं आया, पर मुझे ऐसा लगा कि जिस तरीके से इन लोगों ने इंडिया डी या इंडिया सी टीम बांटी है, आई थिंक द क्रीम is basically in India A and India B right now. Correct. और इंडिया डी और इंडिया सी में एटलीस्ट ऑन पेपर, आई मीन टैलेंट की तो डेफिनेटली इंडिया में कोई कमी नहीं है फॉर श्योर, ठीक है, बट एटलीस्ट ऑन पेपर इन टर्म्स ऑफ द एक्सपीरियंस दैट दे हैव एंड इन टर्म्स ऑफ द नेम दे हैव बिल्ट फॉर देमसेल्व्स एटलीस्ट इन द डोमेस्टिक सर्किट, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया डी और इंडिया सी को मतलब इन लोगों ने थोड़ा सा इंडिया ए और इंडिया टीम New age इंडिया players, टीम new के, age हाँ, players. या न्यू एज प्लेयर्स, सो दैट वे वीक नहीं कहूंगा मैं। वीक कहना नहीं है। चाहता हूँ, कहना नहीं नहीं देख, चाहता। अगर कृष्णा हम बात करें ना कि अगर रणजी के परफॉर्मेंस पे लिया गया है प्लेयर्स को, तो ये मैं एग्री नहीं करता हूँ। चल, मैं उसकी परफॉर्मेंस को मैं कह ही नहीं रहा, मैं कह ही नहीं नहीं रहा बरकरार नहीं, कि हम कह ही नहीं रहे हैं, बेसिकली हाँ, हम नहीं कह रहे हैं। हाँ, अगर आप रणजी का परफॉर्मेंस देखने जाओ तो खलील अहमद को तो खेलना ही नहीं चाहिए फिर। क्यों? 12 फर्स्ट क्लास खेला है, 25 विकेट लिया है बस उसने अभी तक, बहुत अच्छी 12 ही बॉलिंग फर्स्ट की। क्लास। खलील यही मैं अहमद बोल ने रहा हूँ ना, अपनी रेड बॉल गेम यही मैं इंप्रूव करने के लिए इतना यही अच्छा कमबैक किया है। यार, मेरा वही सवाल वही है ना ध्वनिल, तू नहीं समझ रहा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि परफॉर्मेंस पे लिया गया रणजी के, बट उसने इतना ट्रैवल और उसने इतनी यंग एज में डेब्यू कर दिया था वाइड बॉल से T20 में, तो उसके पास एक्सपीरियंस है, वो टीम के साथ इतना रहा है, इतने सारे बॉलर के साथ अपना टाइम स्पेंड किया है। ही इज द बैक बॉलर इन अ रिजर्व कैटेगरी, कि भाई आप जाओ, टीम जहां भी ट्रैवल कर रही है आप जाओ और टीम को ये कराओ, बॉलिंग कराओ। तो बेसिकली आप ये बोल रहे हो कि प्लेयर्स हाँ, परफॉर्मेंस पे नहीं, आगे जैसे इंग्लैंड ने किया था कि यस, आप आगे की करेक्ट एबिलिटी कैसी है, क्या आने वाले 4 करेक्ट साल 3 साल में आप
यहाँ से कहाँ पहुंच सकते हो। इन्वेस्ट वैसे करने जैसे उसके के लिए, बेसिस पे टीम स्मिथ, इन्वेस्ट, लॉरी हाँ इन्वेस्ट करने स्टोन, के लिए, पर हल, इन्वेस्ट करने के लिए हाँ जगह कहाँ है इंडियन टीम में? अरे वो हाँ, तो तो यार, नेक्स्ट साइकिल में बनेगा ना, वो होल्ड ऑन टू वो दैट थॉट। नेक्स्ट साइकिल में बनेगा, मैंने एक वो छोटा सा नेक्स्ट साइकिल। गेम बनाया। ये मैंने एक मैं, छोटा यू सा नेवर गेम नो बनाया कि तुम्हारे लिए, जहाँ पे मैं तुमसे पूछूंगा, और ये कॉन्वर्जेशन तब उभर के और निखर के आएगी ये कॉन्वर्सेशन। मैंने लिस्ट डाउन किए हैं कुछ नाम, But तुम्हें but of course, पूछूंगा। before we move on to that, there is this something that I really want to talk about, and there's this one man who's been delivering again and again and again and again, for not just, for any side that he plays. Yeah, matlab, I think for whether it is Delhi Capitals, for whether it is, or it is India, or it is, right now the Lip Trophy, Akshar Patel. मतलब यार उसको भाई, देख के ना मेरे को यार बहुत बहुत मेरे को I really felt good when he scored those many runs. And अक्षर पटेल के बारे में ना, मतलब obviously he wanted to be, of course he made his debut as a bowler etc all of that. 2014 में उसने शुरू किया, ठीक है, and he made his debut under the infamous MS धोनी साहब. And 2014 में उसने कहा कि यार अगर मेरे को यहाँ पे खेलना है, obviously if I have to sort of replace the likes of Ravindra Jadeja, he understood it very early in his career कि भाई मेरे को अपनी बैटिंग पे काम करना पड़ेगा बॉस. दिस इज नॉट गोना बी एन इजी केक वॉक, एंड इफ आई हैव टू sort of align into this Indian team and the needs of it, and if I want to play, क्योंकि obviously उसकी ग्रैंड मदर का सपना था, उसके पापा का भी सपना था, otherwise he was going the engineering routes etc. बट उसकी ग्रैंड मदर ने बोला कि भाई एक बार मुझे वो ब्लू टी शर्ट में जो है देखना. ऑफ कोर्स शी वाजंट रियली देयर टू सी दैट, बट वो ब्लू टी शर्ट वाला काम उसने कर दिया. बट वंस ही प्लेड दैट, ही अंडरस्टूड कि भाई मेरे को अपनी बैटिंग पे भी काम करना पड़ेगा बॉस. ठीक है, एंड धोनी ने भी कहा था कि यार जितना ज्यादा ये खेलेगा उतना ज्यादा ये निखर के आएगा बाहर. सो आफ्टर दैट, ठीक है, वो मुंबई के लिए खेलता था पहले आईपीएल. सो आई थिंक 2013 में वो सिलेक्ट हुआ था, एंड 2014 में वो गया किंग्स इलेवन पंजाब के लिए खेलने के लिए. ठीक है, in the 2015 season, he had the likes of Sanjay Bangar, Virender Sehwag, Glenn Maxwell all around him. ठीक है, तो क्या है कि भाई नेट्स में जब मैं जाता था ना, तो मैं अपनी बॉलिंग से ज्यादा अपनी बैटिंग पे प्रैक्टिस करता था. ठीक है, मैंने एक तरीके से अपनी बॉलिंग को ना, मतलब साइड लाइन कर दिया था कुछ टाइम के लिए. बट हाँ, बट इवन टू वर्क ऑन माई बॉलिंग आई वुड टॉक अ लॉट विथ प्लेयर्स लाइक वीरेंद्र सहवाग एंड ग्लेन मैक्सवेल कि मैं आप जैसे बंदों को, ठीक है, जिस तरीके से आप बैटिंग करते हो, क्योंकि आप T20 में, और उस टाइम T20 जोन में था सारा कुछ, तो आप जिस तरीके से बैटिंग करते हो, वेदर इट इज पावर प्ले, वेदर इट इज डेथ ओवर्स, हाउ इज इट दैट आई कैन बोल टू यू गाइस. ठीक है, सो दैट यू गाइस डोंट स्कोर रन्स अगेंस्ट मी, और पीपल लाइक यू डोंट स्कोर रन्स अगेंस्ट मी. और फिर उसके बाद ये बंदा नेट्स में लगातार प्रैक्टिस करता है और संजय बांगर के साथ लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है. ठीक है, अब उसमें इंप्रूवमेंट हुई कुछ ऑब्वियसली, और ठीक ठाक हुई, पर सारी जिंदगी ठीक ठाक से नहीं चलता. ठीक है, एंड कट टू दिल्ली कैपिटल्स. ठीक है, रिकी पॉन्टिंग देखता है उसको, रिकी पॉन्टिंग कहता है कि यार इस बंदे में टैलेंट तो है. ठीक है, एंड रिकी पॉन्टिंग द जीनियस दैट ही इज. ठीक है, एंड उसने कहा, एंड दैट्स व्हाई आई लव पॉन्टिंग. ठीक है, क्योंकि उसका टेक्निकल जो है ना भाई, वो खतरनाक है, एंड ही इज प्रूवन दैट. ठीक है, उसने कहा कि यार ये ऑफसाइड का बहुत अच्छा प्लेयर, वो जिस तरीके से कट करता है, कभी जिस तरीके से कवर्स पे मारता है, ठीक है, तुम लोगों ने देखा होगा, बहुत फ्लुएंट है, और वो हम्म एक एलिगेंट लेफ्ट हैंडर की तरह आता है करके. ठीक है, हम्म उसने कहा कि हाउ इज इट दैट आई कैन इंप्रूव हिज गेम एंड मेक हिम नॉट फियर द शॉर्ट बॉल, और एटलीस्ट उसकी लेग साइड का मैं किस तरीके से गेम उखाड़ सकता हूँ. तो उसने कहा कि उसने क्या किया कि उसने ना थोड़ा सा उसका स्टांस बदला. नाउ if you go and look at अक्षर पटेल्स वीडियोस, ठीक है, प्रीवियसली वो ना थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेट खड़ा होता है. बट नाउ व्हेन यू सी, उसने थोड़ा सा ना अपना गैप, मतलब थोड़ा सा स्टांस जो है इस तरीके से किया है कि वो थोड़ा सा लेग साइड पे खड़े हो. ही इज गॉटन एक्सेस नाउ टू दी इनकमिंग डिलीवरीज फ्रॉम अ राइट हैंडर. ठीक है, सो वो चेस्ट ऑन उसको जो है अब, आफ्टर पॉन्टिंग्स एडवाइस, वो उसको चेस्ट ऑन ले पाता है. उसने थोड़ा सा अपने हिप्स के मूवमेंट पे, अपने शोल्डर के मूवमेंट पे थोड़ा सा अपना ध्यान दिया. ठीक है, और क्योंकि जब उसकी बॉल शॉर्ट शॉर्ट बॉल आती थी, तो यूजली वो अपने राइट राइट जो शोल्डर है, क्योंकि अगर मैं लेफ्टी खेल रहा हूँ तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऐसे खेल रहा हूँ, तो राइट शोल्डर के नीचे, ठीक है, ऐसे यहाँ पे फंस जाता था वो. तो उसने क्या हम्म किया, थोड़ा सा इसको एक्सेस दिया, एंड सो दैट ही कुड पुल, एंड ऑफ कोर्स प्लेट, अगर उसको ग्लांस करना है तो मतलब ऑब्वियसली लेग ग्लांस करके, मतलब वो लेग साइड पे भी खेल सकता है, स्वीप्स मार सकता है. तो वो एक बहुत ज्यादा एडिशनल उसके गेम में उसने ऐड किया, छोटा सा टेक्निकल चेंज, बहुत छोटा सा टेक्निकल चेंज है अपने स्टांस में, और उसने किस तरीके से, मतलब पूरा उसका गेम रिवैम्प हो गया है. ठीक है, वेदर इट इज T20, वेदर इट इज टेस्ट. ठीक है, ही सीम्स लाइक अ बैटर हु इज एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट अबाउट हिज एबिलिटीज.
एंड वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड इनिंग्स, और मैं मजाक नहीं कर रहा यार, अगर वो वर्ल्ड कप फाइनल में, ठीक है, वो बंदा ऐसे नहीं खेलता जिस तरीके से उसने खेला है, वो स्कोर नहीं बन पाता। करेक्ट, एम आई राइट और अग्रीड, एम आई? अग्रीड, इतना अक्षर लंबा स्कोर पटेल, नहीं बन पाता, इतना ज्यादा स्कोर नहीं बन पाता अगर वो इतना फटाफट नहीं खेलता तो। वही मैं कह रहा हूँ, इतना बहुत ज्यादा प्रेशर आ स्कोर जाता है बन ही नहीं। बाकियों के ऊपर। सो उसने आई प्रेशर ऑब्जॉर्व कर लिया था पूरा यार। और कल भी देखना यार, जब 50 पे था, एक 6, एक 4, एक 6, 50 अरे क्या खत्म। मारा है उसने सबको हाँ, मिलके, वही तो बोल रहा हूँ, दोनों स्पिनर 6, को 4, क्या 6। मारा है भाई। वो स्पिनर्स को मार तो रहा है, भाई वो खा स्लॉग, रहा है, वो खा रहा है। वो स्लॉग स्वीप कर रहा है। उसकी 90 फॉर 5, 90 फॉर 6 उसको फर्क ही नहीं पड़ा। वो बोला भाई स्लॉग स्वीप। उसे रजत पाटीदार को जो आउट किया, वो बॉल देखा तुमने? वो हम्म। बॉल अगर तू विकेट कीपर की तरफ से देखेगा ना, वो बॉल यहाँ से ऐसे आई है, ऐसे इन स्विंगर की तरह। रजत पाटीदार कंसिडर्ड द बेस्ट प्लेयर ऑफ स्पिन बेस्ट प्लेयर ऑफ स्पिन, फ्रॉम It was, it लायंस was, मध्य प्रदेश it was एंड not रॉयल a ball to चैलेंजर्स cut है. बैंगलोर। It was really not a ball to cut. वो कट करने अरे की कोशिश यार, कर रहा है तो it is not about if it was there to cut or not. It is about how you make Rajat Patidar go on the back foot. समझ रहा इट्स है? वेरी डिफिकल्ट, जैसे नहीं जैसे जाता है अश्विन करता आप। है, रविचंद्रन अश्विन क्या करता है पता है? 2 बॉल आगे खिलाता है, फिर एक बैक फुट तो बॉल बैट्समैन को लगता है लेंथ खराब हो गया, फिर अचानक से एक बॉल आगे आ जाता है। तो दैट्स एबिलिटी। एंड वो 93 माइल्स पे 93 किलोमीटर पर आवर का बॉल था भाई। 83 88 में तो कुलदीप यादव डालता है, 93 क्या डार्ट किया होगा उसने। तो बट मजा आया। बट यार इट्स श्रेयस अय्यर, देवदत्त पाडिक्कल, रिक्की भोई, इतने बड़े बड़े नाम है यार ये सारे डोमेस्टिक में, एंड टू जस्ट सी देम इस तरीके से, it was very disheartening. But Baba Indrajit has scored his 50 as we speak. Baba Indrajit ने 50 बना लिया है, and they are 143 for 8 right now. And Anshul Kamboj, 1 of 19 as we speak. They're playing. Abhishek Porel was really impressive for the time that he spent on the wicket. मेरे को लगा कि यार खतरनाक रेड बॉल उसने अपना रिवैम्प किया है, नहीं अंकित? हाँ, अब अरे यार, पहले बंगाल से खेल चुका है, बंगाल से खेलता है अभिषेक पटेल। ये बंगाल का क्या सीन है, खोज क्या हो रहा है, मतलब खो, केकेआर बंगाल? खोज भी तो किसकी है देखना यार, अभिषेक पटेल जब डीसी में आया था, लेके आने वाला भी कौन था? But we रिकी need बॉय we need नहीं, you know we गांगुली need लेके आए। people to of course गांगुली come in good कैप, जब the कैप batters to प्रेसिडेंट था, जब कैप प्रेसिडेंट था, हम पहले बात कर यार एक चुके हैं। मिनट, कृष्णा इज कमिंग टू समथिंग, एक मिनट। हाँ क्या कह रहे हो, बोलो बोलो बोलो, कोई चक्कर नहीं है, बोलो नहीं बोलो। नहीं, हो गया, इसके बाद हो में गया ऐसे मेरा, ही हो फन गया। सेगमेंट चालू होगा, फन हाँ, सेगमेंट। फन सेगमेंट चालू कर भाई, फन सेगमेंट चालू कर। ठीक है, अभी अपने पास 4 टीम है। ठीक है, इंडिया भी, इंडिया से डी 15 लोग, 60 लोग का पूल है अपने पास, बराबर? हम्म हम्म ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस 60 में से 90% हमें ये मानना चाहिए कि ये हमारी आगे की टीम का एक स्केलेटन है, और इसमें से हम पिक एंड चूज करेंगे, और कुछ आते रहेंगे, कुछ जाते रहेंगे, कुछ आते रहेंगे, कुछ आते रहेंगे। ठीक है, चलो जी। अब हो गए रोहित शर्मा जी 37 ईयर्स के, ठीक है? क्या? 6 लोग, सिर्फ 6 लोग चूज करेंगे इसमें से प्लेइंग नहीं 11 नहीं, के लिए। ऐसा कुछ नहीं, बस आपको बताना है ओवर द टॉप आपको कौन लगता है। ठीक है, रोहित शर्मा जी 37 ईयर्स के हो गए हैं, ठीक, कभी ना कभी तो रिटायर होंगे, है जी। तो हम्म कौन है इनमें से जो आपको लगता है कि ओपनिंग कर सकता है? अब जस्ट टू हेल्प यू, हिंट नहीं, बट दिस थिंग इज दैट यशस्वी जायसवाल इज कंसिडर्ड एज एन ओपनर, सो इज अ लेफ्ट हैंडर। So हम्म ideally, you are looking at someone as a right hand. हम्म। So, हम्म। Ankit, I'll start with you. Any 2 names that come to your top when you say, oh, these two I would like in my team instead of Rohit Sharma? यार ओपनर के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी यार। दिखा दिखा, यही मैं बोल रहा हूँ। पता है, लेकिन लेकिन मेरे को इंडिया से तूने राइट हैंडर ये कर दिया ना यार, राइट हैंडर होना अरे चाहिए। मैं राइट हैंडर बोल रहा हूँ कि आइडियली होना चाहिए। आप लेफ्टी दे दो, आप साई सुदर्शन दे मैं लो। आपको मैं आपको ऑप्शंस बताता हूँ। ठीक है, अभिमन्यु ईश्वरन, ठीक है, हाँ ऋतुराज यार, गायकवाड़। वो भी कितने साल मयंक का हो गया, अग्रवाल, वो भी देखना है यार। मयंक अग्रवाल। अरे चलो ठीक है, मैं मयंक अग्रवाल भी यार, he's what 33 और समथिंग, 33 35 हो गया वो भी यार। तो क्या हो गया? वो केएल राहुल से बड़ा है। तो अरे ये कौन सा, I'm के ये saying, कौन सा? अरे अरे यार, केएल राहुल, no, you only केएल राहुल mentioned से that ओपनिंग age is a कर रहा हूँ। factor. You only mentioned that he's going to be 37. But if you are to invest, अभी हमने इन्वेस्टमेंट की भी बात करी कि भाई इंग्लैंड की तरह हम भी इन्वेस्ट करेंगे। आई एम जस्ट सेइंग दैट आफ्टर द 2025 साइकिल, ठीक है, it is possible that we might say goodbye to Rohit Sharma. We might say goodbye to, let's say, Ravindra Jadeja also.
मतलब I डिपेंड will करता come to है, that. और मे बी बताओ इवन ना, रविचंद्र अश्विन फॉर दैट मैटर, ठीक ठीक है, है, तो ऑफ कोर्स यू कम टू दैट, बट आई एम जस्ट दो सेइंग, बताओ। अंकित आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, ठीक है, अभी जो केएल करंटली राहुल, एटलीस्ट ओपनिंग कर रहे हैं, मैं ठीक है। केएल राहुल देखूंगा, मैं केएल राहुल डन, ओपनिंग मेरा हो गया। अरे वो ओपनिंग चाह रहा केएल है मिडिल राहुल। ऑर्डर में खेलो, तुम कैसे ऊपर खिला नहीं दोगे नहीं उसको यार, नहीं, क्या क्यों बात नहीं है। खिला फिर सकता फिर भाई। बोलोगे बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दिया आपने, मुझे नहीं फिर आप अच्छा लगता बोलोगे, है बैटिंग ऑर्डर। फिर आप बोलोगे ध्रुव जुरैल को चांस नहीं मिल रहा है, फिर आप बोलोगे सरफराज को चांस नहीं मिल रहा अरे है वो कह मिडिल रहा है कि ऑर्डर भाई में। मेरे को वहां खेलना है, वो कह रहा है कि भाई मेरे को वहां खेलना है मिडिल ऑर्डर में, मेरे को नहीं आपको करना ओपनिंग। नेशन के बारे में सोचना है, अपने बारे में नहीं नहीं, सोचना है। नेशन क्या चाहती है? नेशन ही यही चाह रही है कि वो नंबर 5 पे खेले, नंबर 5 का एक अरे खतरनाक नेशन तो बैट्समैन ये चाहिए चाहती है कि रोहित भाई। शर्मा 50 की उम्र तक खेले भाई, वो तो नेशन 50 वांट्स की दैट उम्र तक ओनली। खिला रहे रोहित शर्मा को। हम्म, नहीं यार, जो नेशन के पहले ही बेनिफिट में क्वेश्चन में होगा। जवाब नहीं है अनकैप्ड इंडियंस के पास, पहले ही क्वेश्चन में जवाब नहीं है कि हमारा ओपनर मैं कौन तो हो ऑप्शन सकता है। बता रहा हूँ, मेरे पास हाँ जवाब ठीक है, है, अगर ठीक है, मेरे ठीक को है, एक ठीक राइट है। हैंडर चाहिए तो, ठीक है, हाँ, इट कैन बी इधर अभिमन्यु ईश्वरन और ऋतुराज गायकवाड़, बट इफ ओके। यू कैन और इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ ब्रिलियंट मूव, यू कैन हैव टू लेफ्ट हैंडर्स आल्सो टू ओपन अप, ठीक है, यस, हम्म, एंड मे बी साई सुदर्शन कैन बी दैट साई गाय, सुदर्शन। हाँ, ठीक मैं है। भी सेम तो So साइड लगता hence है। I'm saying, but otherwise, if you are considering Jaiswal, ठीक है, as your permanent opener, कि भाई ये मेरा नंबर 1 ओपनर, and of course there's no permanency as such, ठीक है, but मेरे हिसाब से साई सुदर्शन deservingly is much better than अभिमन्यु ईश्वरन एंड हाँ, ऋतुराज as of now, but अगर आपको राइटी लेफ्टी ही खिलाना है और जायसवाल आपका नंबर 1 है, तो ऑब्वियसली इधर इट इज अभिमन्यु ईश्वरन गायकवाड़। और ऋतुराज, एंड कंसिडरिंग कि अभिमन्यु ईश्वरन का पीआर उतना नहीं है, सो ऋतुराज। अह, सेकंड क्वेश्चन, हाँ, नंबर 3 में तो शुभमन गिल, फ्यूचर कप्तान वही आएंगे। नंबर सॉरी तेरे को कट कर रहा 4, हूँ, सॉरी तेरे को कट कर रहा हूँ, देख। हाँ अभी हाँ, जाएगा मैं जायसवाल मालूम इस था। बार ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जाएगा। रिकी पोंटिंग कोई ना कोई टेक्निकल फॉल्ट निकाल लेगा, वो वो सब में बोलेगा निकाल इसको यहाँ लेता है, पे। हाँ, वो वो बोलेगा मार्नस इसको, लाबुशेन में निकाल देगा टेक्निकल फ्लॉ, रिकी पॉन्टिंग क्या बात कर रहे हो तुम यार। तो पर वो बोलेगा बताएगा यहाँ पे नहीं इसको ना बॉल हमको, डालो। वो हाँ, बताएगा नहीं हमको, वो इसका अरे बता देगा। हाँ, अच्छा मुझे एक क्योंकि नहीं, मेरे को एक पृथ्वी बात शॉ बताओ, का, रिकी पॉन्टिंग जैसा पृथ्वी अपने शॉ पास का, कोई नहीं है, रिकी पॉन्टिंग जैसा अपने पास कोई नहीं है, क्यों नहीं है है यार, ना, हमारे पास भी बहुत है लोग हैं, है। टेक्निकल फ्लॉज हम भी कर सकते हैं, अश्विन को साइंटिस्ट बुलाते हैं लोग, हम्म, सो ऐसा नहीं है भाई, सब होगा। ठीक है, ओके। तो मैं सेकंड वही बोल रहा क्वेश्चन, हूँ कि अरे मैं आपके लिए सवाल है इसलिए मैं इतना इंसिस्ट कर रहा हूँ, ये आपके लिए नहीं स्पेसिफिक। नहीं, अंकित ने बोल दिया है कि शायद जायसवाल नहीं चलेगा ऑस्ट्रेलिया में। तो नहीं, मैं बोल रहा हूँ मतलब अगर नहीं आपको चल। बैकअप का बैकअप रखना है, ये तो बैंकवेट सेटअप नहीं, नहीं करते हम, चम्मच फिर उसका बैकअप फिर उसका बैर, कितना बैकअप, बैकअप का बैकअप। अरे यार पृथ्वी शॉ का देखा ना, उसने बोल दिया था, मेरे को उसी का टेंशन है, बैट और पैड के बीच में बॉलिंग करो ये बोल्ड हो जाएगा। उसका करियर ही खत्म कर अरे दिया क्योंकि वहां पे खेला था उसने। वो पृथ्वी शॉ के साथ, उसने किया है उसके साथ काम, उससे पहले भी काम किया था, यार लेकिन अब क्वालिटी ऑफ सबका थोड़ी। बॉलिंग भी तो देखो, उस टाइम पे विकेट भी देखो, पिंक बॉल था, बहुत फैक्टर्स होते हैं यार, सिर्फ एक टेक्निकल, यार टेक्निकल अगर रिकी पॉन्टिंग गलती निकाल सकता है तो सुधार भी तो सकता है, वो जाके पूछेगा रिकी पॉन्टिंग को, बता क्या प्रॉब्लम है, वो नहीं बताएगा क्या, कॉन्ट्रैक्ट में तो टिक भी नहीं, ऐसा थोड़ी होता आप तो नहीं नहीं, ऐसे कह रहे नहीं हो जैसे पता है। गौतम गंभीर टेक्निकल फ्लॉ नहीं निकाल सकता है, या फिर राहुल है। द्रविड़ ने हाँ, नहीं निकाला हो कभी जिंदगी में, कोच, ऐसा नहीं ऋषभ गौतम होता। गंभीर देखा ना, बिना, गौतम गंभीर वैसी फ्लॉ निकाल देता है, टेक्निकल फ्लॉ तो अलग है। ऋषभ पंत ने देखा क्या बोला इंटरव्यू में? क्या? Dravid bhai was very balanced captain. However, Gambhir is only कोच, focused to हाँ। win. बोला उसने बात इंटरव्यू। खत्म। तो भाई, अरे जियो सिनेमा पे आया है यार अभी वो, दुलीप तो ट्रॉफी से पहले, भाई आप एक्सीडेंट के बाद आए हैं, आप ये तब से उसका यही चल रहा है, आप एक्सीडेंट के बाद पहला रेड बॉल खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अब वो भी परेशान हो गया है यार, कितना कितना थक गया एक्सीडेंट वो होते भी। हैं, बार बार मेरे को आपका वही क्या याद प्लान दिलाते है, रहते हैं। आपका क्या प्लान है ग्राउंड पे जाके, मेरा प्लान आउट होना है, आउट होना थोड़ी होगा, रन मारने ही होगा ना। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट चल। एनीवेज। सवाल, फन नेक्स्ट सेगमेंट का सवाल। नेक्स्ट सवाल। हाँ, नेक्स्ट सवाल। हम्म, और एक प्लेयर है, लेजेंड, गोट, मॉडर्न डे ग्रेट, वन 4 साल ऑफ, तक बात मत कर, 4 साल तक बात मत कर अभी। 4 साल बाद ये सवाल पूछना, चल अभी आगे। वो 4 साल अबे क्यों, 4 साल मॉडर्न डे खेलेगा, गोट अभी बोल 4 साल रहे हैं। कभी ना खेले। कभी तो सोचना, कभी ना कभी तो सोचना पड़ेगा ना। दो जैसे 3 साल बाद एक, सोचते हैं। नहीं एक सिंपल है, सचिन तेंदुलकर गए, सब लोग पागल हो गए, सचिन चले गए क्या करेंगे, आ गया कोई राहुल, राहुल चला गया क्या करेंगे, लक्ष्मण चले गए क्या करेंगे, पर प्लेयर्स आ गए ना हमारे पास बैंक में, तो आगे आराम से स्मूथ सेलिंग हुई, तो आगे का प्लान करना पड़ता है फ्यूचर का, सबका टाइम आता है, तो किसी का टाइम, अपना टाइम आया, अपना टाइम चल रहा है, अपना टाइम आएगा और फिर अपना टाइम खत्म भी हो जाएगा। हम्म, हु विल रिप्लेस द माइटी विराट कोहली?
अब ये मत बोलना इज नॉट रिप्लेसेबल, आदमी की जगह आदमी तो खड़ा करना सरफराज ही पड़ेगा। खेलेगा, सरफराज खेलेगा उस जगह पे, और क्या। क्या बात कर रहे हो, इतनी जल्दी दे देंगे उसको सरफराज ही मौका? दे मैं देंगे पता है यार, क्या अब बोलता हूँ, मैं कितना पता है क्या बोल रहा हूँ, सरफराज को ठीक है देंगे चलो यार। ये लोग प्रिंस प्रिंस कहते हैं एंड ऑफ गिल कोर्स यू नंबर नो 4 पे। ये भी, नहीं चलो लोग प्रिंस कहते हैं कि मतलब यार ही सपोजिटली मतलब द सक्सेसर फॉर विराट कोहली, विराट कोहली। बट मुझे ऐसा लगता है कि प्रेजेंट इंडियन सेटअप में अगर कोई है जिसके पास वो टेस्ट गेम है, ठीक है, और अगर कोई है जिसके पास वो क्लास है, और अगर कोई है जो नंबर 4 पे, नंबर 4 और नंबर 5 पे ज्यादा डिफरेंस नहीं, पर नंबर 4 पे अगर वो चीज वो काम कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है यार इट कैन बी एंड इट शुड बी, एंड होपफुली ठीक है he steps up and with his fitness game also because he's been injured quite a lot in these recent times also, and I think KL Rahul, हम्म। मुझे चलो ऐसा लगता आगे। सब केएल साइलेंट हो राहुल, गए केएल राहुल तो because it बोलता है made a lot 500 of पे sense. खिलाना। It did make a lot of sense. I'm not saying it did not, but that means then. So I was thinking probably it Gill is too comes at number early for 4. me to say whether Gill will blossom as much as Virat Kohli, No, honestly I'm it saying is too early. Gill comes at number 4, and you get a nice number 3, like a अभी मुशीर खान फॉर्म में है, तो एग्जांपल मुशीर खान, Or maybe even Sarfaraz for that matter, यार why not भाई Sarfaraz? मैं बोल रहा हूँ सरफराज यार, क्यों नहीं। फराज, सरफराज का और भी you have देना चाहिए ऋषभ चांस। पंत at number 3. अरे नहीं नहीं, वो नहीं व्हाइट नहीं बॉल भाई, में रहने ठीक है दे भाई, भाई। वो व्हाइट बॉल में ठीक है भाई, वो रेड आने बॉल दे में उसको, नहीं हो नीचे सकता। आने दे भाई, रेड बॉल में नीचे ही व्हाट इज आने दे योर प्लीज आंसर उसको। सुनील, who's the successor, please tell me? अगर आप सिर्फ अच्छे से, सवाल करके नहीं जा सकते, ये कॉफी विद करण नहीं चल रहा है। मैं बोल रहा हूँ, पर मेरे को ऐसे ऐसे ब्लेम कर दिया, मैं बोल रहा हूँ तो मुझे सवाल करके चला गया। अगर हुआ तो ठीक है, अगर हुआ तो, और ये बहुत, इसके लिए मेरे को बहुत गाली भी पड़ेगी, लेकिन अगर केएल राहुल के ऊपर जितना इन्वेस्ट किया है, एक और बेंगलुरु पे लड़के पे कर दिया ना, वो है देवदत्त पाडिक्कल। पडिक्कल, मेरे को मालूम था ठीक है, यही बोलेगा तू, हैविंग अ पडिक्कल। लेफ्ट हैंडर, मैं बोल रहा हूँ ना, उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हाँ, इतना लॉन्ग टर्म देखना प्यारा पड़ेगा। बैट्समैन बन सकता है ना वो, इतना प्यारा बैट्समैन बन सकता है ना, अगर उसको ठीक से बढ़िया चांस दो, 2 साल लो प्रिपेयर करने के लिए, देवदत्त पाडिक्कल 100%। और क्योंकि उसको सेट करने के बाद ना तुम्हें हेडेक जो है वो काफी सालों तक खत्म हो जाएगा, यंग है, इसलिए हम्म। मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि जैसे तूने कहा मयंक अग्रवाल केएल राहुल से बड़ा है, लेकिन केएल राहुल भी बड़ा ही है। हम्म। सो हाँ, देवदत्त पाडिक्कल इज Probably समवन not the लाइक अ best thing नाइस। to say when उसका एक दिन हुआ है अभी डक पे आउट हुआ है। बट ठीक है, इट इज योर ओपिनियन मैन, आई मीन हाँ मुझे पता है, मुझे इसलिए मैंने बोला कि थोड़ा सा हुआ ओपिनियंस है क्या है, बट हाँ। हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं। लोग भी बताओ भाई, कमेंट में बताओ हु इज द सक्सेसर। नेक्स्ट अरे यार, सवाल। पहला ही टेस्ट मैच खेले तो उसमें भी नो नो, तुरंत बना दिए थे ना आई एम यार। नॉट सेइंग रांची सक्सेसर। खेला अरे था एक ना। मिनट भाई, एक मिनट, कमेंट सेक्शन में गालियां पड़ेगी। विराट कोहली का सक्सेसर देवदत्त पाडिक्कल नहीं है। हम्म। आई एम सेइंग देवदत्त पाडिक्कल कैन बी अ नंबर 4 ऑप्शन और अ नंबर 3 ऑप्शन, इन शुभमन गिल कमिंग एट नंबर 4, ये मेरा बोलना है। हम्म। शुभमन गिल गालियां तो आएगा पड़वाया है। नंबर 4 पे भाई, अगर वो तब तक खेलता रहा। उसका प्लान ही यही है कि मेरे को नंबर 4 पे आना है, आई हैव टू सॉर्ट करेक्ट। ऑफ गेट किसको? डाउन देयर। शुभमन गिल का प्लान यही। क्या धीरे धीरे नीचे आता जाएगा, पहले ओपनर नहीं, नंबर 1 फिर अरे नंबर नहीं 4, भाई, तो मैं नंबर 4 नंबर के 5 बाद आता हूँ। ही विल बी नंबर 4, ही विल हाँ बी तो नंबर 4। नंबर 3 वुड He माई, wants to be from number 3 to number 4. That will happen if he keeps playing for India till then. बट Which अगर I'm रियान पराग टीम में आना चाहता है तो फिर नंबर 4 पे वो बैटिंग करेगा, ही लाइक्स बैटिंग इन नंबर 4, रियान पराग। चलो ठीक लाइकिंग है का प्रॉब्लम नहीं है ना भाई। लाइकिंग अगर चाहिए तो फिर शुभमन गिल सीनियर है इस मामले में, तो लाइकिंग तो ज्यादा उसकी होनी चाहिए। भाई, दोनों बैचमेट है यार। इंडिया के लिए Anyway, पहले कौन खेला, बात खत्म। गौतम गंभीर। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट। रविचंद्रन अश्विन। ठीक सिंपल है, सिंपल, वॉशी। वॉशी। वॉशिंगटन वॉशी सुंदर। सुंदर हाँ, बैटिंग भी कर लेगा। बैटिंग भी कर लेगा, बॉलिंग भी कर लेगा। हम्म। बट मेरे को ऐसा लगता है ना कि अगर देखो, विथ अश्विन एंड जडेजा इन द साइड, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट कुलदीप है, ठीक है। कुलदीप ने अपनी वो डिपेंड बैटिंग करता पे है ना। बहुत इम्प्रूव किया है भाई। नहीं, अगर आपको पिच जैसे एकदम अभी रैंक देर टर्नर मिल गया देर चेन्नई, देर वाज दिस कमेंट, ठीक है, ऑन आवर लास्ट वीडियो एज वेल, कि यार तुम लोगों ने कुलदीप को क्यों नहीं रखा अपने प्लेइंग 11, व्हाई इज ही नॉट इन द डिस्कशन। और ये पॉइंट है, ये एक्चुअली बहुत अच्छा पॉइंट है, कि कुलदीप को एक्चुअली हमें रखना भी चाहिए था, बट अगेन खिलाओगे कहाँ? हम्म। अनलेस अनटिल रैंक टर्नर हो और आप 3 स्पिनर लेके जाओ, हम्म
और फिर वही कि एक फास्ट बॉलर और फिर बैटिंग लाइनअप और एक आज की ऑलराउंडर। करंट डेट पे भी धोनी, तू 3 स्पिनर कह रहा है, आज की करंट डेट पे भी अगर हमें 3 स्पिनर ले जाने हैं तो तू 3 स्पिनर कौन से ले जाएगा? जट्टू, अशु एंड ये अक्षर। क्या कहते हैं, अक्षर। कुलदीप ही जाएगा। हो गए तेरे 3, हाँ, बट क्योंकि आपको बैटिंग भी तो चाहिए ना। अक्षर की बैटिंग तो डेफिनेटली अभी जिस तरीके से वो खेल रहा है वो तो जडेजा और अश्विन से भी बेटर हाँ, लेकिन एक एट पॉइंट द के बाद प्रेजेंट तुझे मोमेंट। यार, अब ओके, तो आई टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग दैट आई केम अक्रॉस। सिद्धार्थ मोंगा, पता है सिद्धार्थ मोंगा ने बहुत अच्छी एक एनालिसिस की है, ठीक है, रिसेंटली अभी। उसने बोला है कि 4 से 5 मीटर, 5 से 6 मीटर और 6 से 7 मीटर के बीच में कोई भी स्पिनर डालता है, ठीक है। हम्म, अगर आप 4 से 5 मीटर पे डालते हो तो आपका ज्यादा सक्सेस आता है जब आपकी 83 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। अगर आप 5 से 6 में डालते हो आपको ज्यादा सक्सेस होता है अगर आप 88 से 92 तक डाल दो। और अगर 6 से 7 में डाल रहे हो तो आपको 95 to 100 के बीच में डालनी चाहिए। However, that length of between 5 to 6 at more than 90 to 95 has been the most successful line where they have prevented batsmen from hitting. Kuldeep Yadav has gone from 83 to 88. Okay? हम्म, Because अगर आप 4 से 5 मीटर में तेज डालते हो तो आपको पड़ेगी, अगर आप स्लो डालते हो आपको नहीं पड़ेगी। इससे क्या हुआ है कि it has become very difficult for spinners to adjust their length when they come to red ball cricket. हम्म, Okay. करेक्ट। And and that is what I sometimes feel Akshay Patel needs to be very careful about, और कुलदीप यादव needs to be very careful about कि हाँ, आप स्पीड बढ़ा दी आपने, आपको पिक नहीं कर पाता है कोई, बट रेड बॉल में थोड़ा सा लूप आपको देना पड़ेगा। थोड़ा सा एक एलिमेंट होता है स्पिन एयर का में जो रखना लाना पड़ता है, पड़ेगी। जो जैसे अल्जारी जोसेफ को बिठा दिया था कि भाई बट सर्टेन हाउ स्किल डिफिकल्ट सेट। इज इट गोइंग टू बी, हाउ डिफिकल्ट इज इट गोइंग टू बी फॉर आई कुलदीप डोंट यादव नो, टू एडजस्ट हिज गेम? हाउ चलो वुड आई ठीक है, नो दैट, बट आई एम मान लो, सेइंग आई थिंक दैट इवन इफ ही हैज टू अडेप्ट टू रेड बॉल क्रिकेट, ठीक है, इन द वे दैट यू आर सेइंग कि मतलब स्पीड चेंज करो, अपनी लूप ज्यादा बढ़ाओ, नॉट एक्सेट्रा ही, एवरीवन अराउंड हैज। एवरीवन। हाँ, आई एम जस्ट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट कुलदीप बिकॉज ओके, अगर तुम एक्चुअली देखोगे, ठीक है, एंड इफ यू आर लुकिंग एट people who are going to replace and these are big shoes to fill. एंड अगर आप ये देख रहे हो कि कौन आके रिप्लेस करेगा, यू नो, लेट्स से रविचंद्रन अश्विन, ही हैज टू बी एज गुड एज स्पिनर। नाउ कैन यू डिबेट ऑन दिस थिंग कि मतलब यार कुलदीप और रविचंद्र और अगर वॉशिंगटन सुंदर को देखें, कुलदीप और वॉशिंगटन वॉशी को देखें, तो who's got a better spinning, क्या कहते हैं, as मतलब who's got a better this thing as chance of making it as purely as a spin, कुलदीप। ठीक है। कुलदीप यादव। Now when it comes to batting, definitely Washi has the edge या at the present moment, ठीक है। But has Kuldeep worked on his batting enough या to say कि यार हाँ चलो ठीक है, if it is required then I can stick around for 130 balls or whatever he did in the England series also for just या 28 runs, ठीक है। You have to take these things into account also. But yeah, that सवाल क्या was था, अश्विन की जगह कौन आएगा, तो मोस्टली वॉशिंगटन सुंदर इज व्हाट वी आर लुकिंग mostly एट। as right now, but मेरे को लगता है कुलदीप को अपॉर्चुनिटी देंगे। हाँ, हो सकता है, चेन्नई में है मैच, कुछ भी हो सकता हम्म, है। ऋषभ पंत एंड द अदर विकेट कीपर ध्रुव जुरैल, ध्रुव जुरैल। तो देयर आर नो सेकंड ईशान थॉट्स किशन, टू संजू सैमसन। यार तुम उसको लाके बैठा रहे हो इट। अभी, क्या है। कितने विकेट कीपर ले जाओगे, कितनी टिकट कटवाओगे, 2 टीम ले जाओगे? वही तो हम पूछ रहे हैं, ऋषभ पंत भाई विकेट और तो कीपर फुल टाइम काम भी कॉन्ड्रम है, नहीं है। ये बहुत बड़ा, अभी बहुत बड़ा ये विकेट कीपर वाला तो बहुत बड़ा है, क्योंकि अभी यू रियली डोंट नो वेदर यू नो ऋषभ पंत इज फुल्ली रेडी फॉर द रेड बॉल गेम और नॉट, यू नो, with the kind of shot और that डू he यू can वांट केएल do. राहुल टू कीप विकेट्स फॉर 5 टेस्ट Or do मैचेस you एंड want आल्सो एक्सपेक्ट हिम टू KL बैट? Rahul to keep wickets? नहीं नहीं। But then you are negating भाई KL नहीं, Rahul. You've negated KL Rahul completely from the T20 set. So you've made sure कि हाँ, you've already given him a message that you are not in the T20 side for you. So he's going to play one day. He's going to play a test. ठीक है? हाँ, मोस्टली So नो अगर उसको डाउट। कीपिंग करना भी पड़े, I don't think that he'll mind यार, because he doesn't bowl. नहीं, माइंड तो कोई कोई कर ही नहीं सकते। आप माइंड कैसे कर सकते हो कुछ इंडियन टीम में रहने के लिए? माइंड I'm की बात नहीं है, बट बॉडी पे प्रेशर व्हाटएवर, स्पेशलिस्ट कीपर का होना टेस्ट मैच में अलग plus his होता है। fitness also. उसका थोड़ा सा वैसा ही है, थोड़ा सा फ्रेजिलिटी ज्यादा है उससे, ऋषभ पंत से ज्यादा ही है उसका, थोड़ा फ्रेजाइल है। हम श्रेयस अय्यर को भी नहीं काउंट किया जब विराट कोहली की बात कर रहे थे। हाँ, भूल अभी गए, अभी मेरे को नहीं करना है उसको बात। छोड़ो, चलो। नेक्स्ट। ओके, ऋषभ पंत रिजर्व फास्ट बॉलर्स।
कल ही तो वो बात तो किया मतलब है, सब रिजर्व फास्ट बॉलर, इतने सारे रिजर्व फास्ट बॉलर है हमारे हाँ, तो पास वही तो पूछ रहा हूँ कि अरे भाई वो तो मुझे भी पता है। अभी। या लेकिन मुंबई बुमराह में ही शमी आप है, नहीं 3-4 साल मिलेंगे, है वो, 3-4 साल है बुमराह शमी। तो बाद में सोचते हैं, छोड़ दो। हाँ, वो बाद में सोचेंगे। एज यूजुअल हाउ वी डू इन आवर लाइव्स, देखते हैं। ऐसा सीन हो गया, चलो वो नेक्स्ट कोई बात। एपिसोड के लिए रखेंगे, ये एपिसोड एक बहुत काम लंबा करते हो हैं, सुन गया। सुन सुन, तुम लोग सब लोग इतना माथा बच्ची मत करो, मोहसिन नकवी की तरह सोचते हैं, एआई को देते 80% हैं। लोग कंप्यूटर से लेते 80, हैं, 20% ही 20% ह्यूमन लोग इंटरवेंशन से ह्यूमन से लेते ले हैं। लेते हैं। तब तक खत्म मैं चला करते हैं। जाऊंगा, कोई और आ जाएगा, फिर जियो सिनेमा करेगा देख सिलेक्शन, लेंगे। फिर जियो सिनेमा करेगा एक बार सिलेक्शन। भाई मतलब, लेकिन ये एआई हमारे क्या, एनालिसिस के एआई हिसाब से। एआई किस बेसिस पे सेलेक्ट किया होगा? स्टैट्स के बेसिस पे सेलेक्ट किया होगा, ये या तो फेवरिज्म कंपनी, के? अच्छा बहुत सारी चीजें होती ये हैं यार, बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं। कहाँ पे कितना बैट्समैन कौन सी बॉल पे जहां पिच हो रही है वहां पे कौन उसका कौन से सिचुएशन लेंथ में पे खेल रहा मार है, रहा है, क्या कौन है सी क्या नहीं। सिचुएशन में खेल रहा है, बहुत सारा डेटा है आजकल, खतरनाक तरीके का डेटा है। मतलब 80% वो लोग ने दे उनको दिया है एआई के हाथ में। उनको मतलब नहीं है कि एआई में क्या डेटा देखता है, उनको मतलब है कि एआई से आया है तो सही हो। ये है हाँ, प्रॉब्लम। अच्छा, एक लास्ट सवाल, जाते जाते लास्ट सवाल, चलो। रिस्ट स्पिनर कोई है ही नहीं सिवाय आई थिंक मयंक मार्कंडे है रिस्ट स्पिनर एक। मन मार्कंडे है ना तेरे पास? हाँ, तो वो तो नहीं खेल रहे ना, पर कोई रिस्ट स्पिनर ही नहीं है आपके पास। ना आपने ये बिश्नोई को इसको लिया, भाई ना आप लिया है, गिल को लेके आपने आए। इसको लिया है, इसको रखा है कि नहीं इसमें इंडिया ए? किसी में तो इसको है मयंक मार्कंडे। किसने? मयंक मार्कंडे मयंक है, पर वो मार्कंडे खेल नहीं रहा है। मयंक मार्कंडे है। खेलेगा कैसे? है बेंच में, बेंच पे है, बेंच पे। अरे तो रिस्ट स्पिनर कौन है अपने पास? रिस्ट स्पिनर नहीं चाहिए। चहल को बुला लो इंडिया यार, का क्या सबसे दिक्कत है? इंडिया का प्राइड चहल को था पता ऐसे है एक बुला टाइम लेंगे, पे? कुलचा। बैटिंग नहीं आता ना उसको। हाँ, बैटिंग नहीं, बैटिंग की वजह से नहीं खिलाएंगे ना उसको। भाई तो अरे यार एक, भाई तो एक काम करो, सारे बॉलरों से बैटिंग करवा लो और भाई सारे अभी यही बैट्समैन होने से वाला है, बॉलिंग दिस इज करा व्हाट द लो। मॉडर्न गेम हैज कम डाउन टू। यू विल यू स्टिल कैन नीड यू कैन आर्ग्यू स्पेशलिस्ट। दैट नहीं, यू कैन करंटली सिटिंग देयर, यू कैन आर्ग्यू कि नहीं यार कि बैटिंग करा रहे हैं, बैटिंग सबको वैसे थोड़ी होता है कि मतलब पूरे 11 बंदे बैटिंग खेलेंगे। देयर विल बी अ टाइम, एंड आई एम टेलिंग यू दिस, इन द नेक्स्ट 3 or 4 years where everyone will have the ability to bat and bowl। मैं मजाक नहीं है, ऑल द टीम्स विल डेफिनेटली गो, क्योंकि यार अब वैसा वाला टाइम नहीं रहा ना यार, क्योंकि हर कोई वैसे ही खेलेगा, वेदर इट इज टेस्ट फॉर्मेट, वेदर इट इज T20, वेदर इट इज ओडीआई और विच एवर फॉर्मेट एग्जिस्ट्स इन द चार नेक्स्ट का थ्री रन रेट फोर लेके ईयर्स। खेलेंगे, टेस्ट में 4 का रन रेट। हाँ, चार का। इसीलिए मेरे को कल लग रहा कल है ये चार एंडरसन फिगर को किसने फोर्सफुली डिसाइड किया? बैठाया। नहीं, चार का फिगर किसने डिसाइड किया? आपने, मैंने, कृष्णा ने। चार क्यों? पांच भी हो सकता है, 4.5 भी हो सकता है। अरे पर आप वहां रहते हो तो आपको लगता है कि बेसबॉल ही सही क्रिकेट की एवरेज डिसाइड करेगा। ये तीन से चार बायस पे है लाने आपका। वाला, 3 से 4 पे लाने वाले कौन है? विराट दुनिया कोहली। को दिखाने वाला, दुनिया को आदत लगाने वाला कौन है ये? विराट कोहली। नेक्स्ट आदत देख ऐसा यार। कुछ नहीं है, ये इसका बहुत जवाब पहले से विराट चल कोहली रहा है, दीजिए। मैं बहुत पहले भी बोल चुका हूँ ये। बहुत हम्म, पहले से लोग खेलते आ रहे हैं 3 से 4 की रन रेट पे। ये अभी नया कंसिस्टेंट। मार्केटिंग चालू हुआ है, अभी सोशल मीडिया के टाइम पे नया मार्केटिंग चालू हुआ है, इसलिए ऐसा लग रहा है आपको। पहले टीम में आने के लिए, पहले टीम में खेलने के लिए 4 की रन से खेलना जरूरी नहीं था। अब इंग्लैंड में ऐसा हो गया, तो आप 4 की एवरेज रखो तो ही आज आप टीम में कितना आओ। अच्छा, वही वही मैं कह रहा हूँ, आज कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। मुशीर खान जैसा बंदा, ही इज रेडी टू ग्राइंड इट आउट। ही इज राइट नाउ एट हम्म 166 guys, by the way, at हम्म in 347 deliveries। हम्म। 166 is still not out, Navdeep Saini is still not out, दोनों they're दिन there। खेलना है, दोनों दिन इंडिया ये खेलेगा कि कभी ना कभी एक डिक्लेरेशन का कॉल की तरफ देख रहे साढ़े होंगे। तीन सौ लंच, के आसपास करेंगे। लंच, लंच, ये चाय के टाइम पे, चाय के टाइम पे ना। ये एक पॉइंट के बाद वो मारना शुरू भी कर देंगे ना यार। अब 282 पर 7 हो गया, कहाँ वो, कहाँ थे, कहाँ लेके आ गया 19 साल का लड़का, बताओ। चलो, शाद खान को चलो, क्रेडिट। हाँ आगे देखेंगे भाई कि क्या होता है क्या नहीं होता है। विल बी बैक, कब करना है? संडे करेंगे, संडे करेंगे या संडे कल करते ही हैं, करना है? संडे चलो कर, संडे करते हैं, संडे कर। संडे करते हैं, एक आध दिन और जाने देते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है, फिर उसके बाद और एक डिस्कशन करेंगे, फन सेगमेंट भी करेंगे। धोनील फन सेगमेंट लेके आएगा आपके लिए, आप लोगों के लिए लेके आएगा ना धोनील। फेक हंसी, फेक हंसी, फेक हंसी सेगमेंट नाम देंगे उसको, फेक हंसी सेगमेंट। फन सेगमेंट लेके आएगा और देखेंगे कि क्या होता है इन द नेक्स्ट 2 days, बट यस, इट्स बीन ऑफ टू अ cracking start the domestic season. We are on X, we are on YouTube, we are on Spotify, Amazon, Insta, and YouTube of course. So yeah, you guys know what to do. Thank you guys. थैंक यू गाइस।